Hello friends, I am Harshit. I am here to discuss with you about the chapter first of geography. So this is part 5. So let's start. So now we will read about asteroids. Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स और प्लैनेट्स मतलब जैसे स्टार्स में से कुछ थोड़ा पार्ट्स जो होता है, पार्ट जो कट के गिर जाता है या अलग हो जाता है, या प्लैनेट का पार्ट्स या किसी सैटेलाइट का पार्ट अलग हो जाता है, वो बिल्कुल छोटे छोटे टाइनी टाइनी बॉडी होते हैं which also move around the sun, जो सन के भी चारों तरफ घूमते हैं, उनको हम एस्टेरॉइड कहते हैं. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. जो ये एस्टेरॉइड होते हैं वो मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं. Scientists are of the view that asteroids are the part of a planet which exploded many years back. साइंटिस्ट ने अब पता किया है कि जो एस्टेरॉइड है वो प्लेनेट का ही पार्ट है जो बहुत ही ईयर के बाद एक्सप्लोड होता है, मतलब बनता है बहुत ईयर के बाद. सो एस्टेरॉइड तो हमने पढ़ लिया. एस्टेरॉइड होते हैं स्मॉल पीसीज ऑफ प्लैनेट्स, स्टार्स या किसी सैटेलाइट. अब हम मेटेरॉइड्स पढ़ने जा रहे हैं. The small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids. रॉक के स्मॉल पीसेस मतलब चट्टानों की स्मॉल पीसेस जो है वो भी सन के चारों तरफ घूमने वाले ये मेटेरॉइड्स कहलाते हैं. Sometimes these meteoroids come near the earth and drop upon it. कभी कभी ये जो मेटेरॉइड्स हैं अर्थ के पास आ जाते हैं और अर्थ के ऊपर गिर जाते हैं. ड्यूरिंग द प्रोसेस ड्यू द फ्रिक्शन ऑफ द एयर हीटिंग अप एंड बर्न. जैसे प्रोसेस वो आता है फ्रिक्शन की वजह से वो हीटेड हो जाता है और ये बिल्कुल जलने लगता है. इट कॉजेज द फ्लैश ऑफ लाइट. ये बिल्कुल तेज की रोशनी होती है, बिल्कुल चमकीली जैसे बिजली चमक रही हो. Sometimes a meteoroid would, without being completely burnt, falls on the earth, creates a hollow. कभी कभी एक मेटेरॉइड है ना, वो बर्न होता अगर अर्थ पे आ जाएगा ना तो वो बिल्कुल अर्थ जैसे ये होलो लिख रखा है, इसका मीनिंग है डग. बिग डग मतलब बड़ा सा गड्ढा, बहुत बड़ा गड्ढा. डू यू सी द, ये दिख नहीं रहा मुझे इसलिए, डू यू सी अ विशिट बोर्ड बैंड like a white glowing path across the sky on a clear starry night. आपने कभी देखा है कोई स्टार गिरते हुए जमीन पे? बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम दिखता है. It is cluster of, चलो मैं फिर से कर लेता हूँ, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ पे हूँ. It is cluster of millions of stars. ये पूरी मिलियन ऑफ स्टार का क्लस्टर होता है. द बैंड ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी. ये मिल्की वे गैलेक्सी होता है, ये बैंड होता है मिल्की वे गैलेक्सी. आपको पता है हम अपनी गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी क्यों कहते हैं? या पढ़िए, यहाँ पे ही मिलेगा. और सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ गैलेक्सी. ये जो हमारा सोलर सिस्टम है ना वो पार्ट है गैलेक्सी का. इन एंशियंट इंडिया, पहले के इंडिया में मतलब पहले के भारत में, इट वॉज इमेजिन टू बी द रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई
ऐसे लगता था। देखो ये वो पिक्चर भी दिखा रखी है आपको। ये ऐसे बिल्कुल ऐसे लगता है। ये यहाँ से तो नहीं लगता, अर्थ से तो ऐसे नहीं लगता, पर ऐसा लगता है आपको। कहीं 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 क्लाउड दिख रहे हैं, ये वाले ये क्लाउड हैं। कहीं कहीं स्टार्स दिख रहे हैं, कहीं कहीं मेटेरोइड दिख रहे हैं, कहीं कहीं एस्टेरॉइड दिख रहे हैं छोटे छोटे। नेम्ड आकाशगंगा। अब आकाशगंगा हिंदी में कहते हैं इसको आकाशगंगा। A galaxy is a huge system of billion stars। जो गैलेक्सी है वो बड़ी सी है, बिल्कुल बहुत बड़ी है। इसमें होते हैं बिलियंस ऑफ स्टार्स। मतलब जैसे बिलियंस हम पढ़ते नहीं मैथ्स में, 1 10 100,000 10,000 ऐसे। तो ये 10,000 100,000 और फिर मिलियन 10 मिलियन और देन 100 मिलियन और देन बिलियन। डस्ट एंड गैसेस एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। डस्ट होती है, देखो ये रही डस्ट, ये क्लाउड डस्ट है, ये बहुत सारी है। There are millions of such galaxies that make the universe। यहाँ पे बहुत सारी मतलब millions of galaxy हैं जो यूनिवर्स बनाती हैं। It is difficult to imagine how big the universe is। Universe is very vast। आप ये भी लिख सकते हैं, यूनिवर्स इज वेरी वास्ट। वास्ट मतलब बिग, बड़ा, बहुत बड़ा। यूनिवर्स इज वेरी वास्ट। इट इंक्लूड गैलेक्सीज, स्टार्स, क्लाउड, डस्ट, गैसेस एंड ऑल दैट थिंग्स। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी कोशिश कर रहे हैं टू फाइंड मोर अबाउट इट, टू फाइंड इसके बारे में और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट द साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस यू एंड बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हमें ये तो नहीं पता इसका साइज कितना है और ये कितना बड़ा है, पर हमें ये पता है हम इस यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। So our chapter is finished. There is some question answer. So first है, how does a planet differ from a star? ये मैं आपको अलग से वीडियो में भेज दूंगा। Planet differ from a star। Planets देखो, planet जो होते हैं planet और stars। Planet are made up of rocks and minerals। जो planet होते हैं वो rocks और mineral से बनते हैं। फर्स्ट इज दिस है। और सेकंड आपने देखा होगा planets हैं, they do not have their own heat and light। उनके पास खुद की लाइट भी नहीं होती और हीट भी नहीं होती। और तीसरा मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अपनी अर्थ है। और फोर्थ है, जैसे स्टार के पास तो अपने खुद के सैटेलाइट नहीं होते हैं, पर प्लैनेट्स के पास तो होते हैं। सो फोर्थ इज दिस। सेकेंड स्टार। फर्स्ट, दे आर मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। कुछ स्टार्स तो सन से भी बड़े होते हैं, मतलब जो सन है ना उससे भी बड़े होते हैं, पर हम सन को सबसे बड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारा नियरेस्ट स्टार है, वो हमारे बिल्कुल पास है वो। तो फर्स्ट ये हो गया कि दे आर मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। और सेकंड इज दिस, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। फॉर एग्जांपल पोल स्टार और नॉर्थ स्टार भी लिख सकते हैं आप। और फोर्थ इज दैट, मैंने आपको बताया था वो
प्लेनेट का, जैसे प्लेनेट के खुद के अपने सैटेलाइट्स होते हैं, बट स्टार्स डू नॉट हैव देयर ओन सैटेलाइट्स, ये भी लिख सकते हैं आप। और आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको आता होगा जरूर। सो ये है व्हाट इज मींट बाय सोलर सिस्टम। तो ये आ गया ना वही सोलर सिस्टम। तो आप इसमें लिखे पहले तो सबसे बड़ा मेंबर आएगा सोलर सिस्टम का, सबसे हेड आएगा। पहले तो हेड तो होता है सन। द सन and 8 planets galaxy, the sun and 8 planets, और बहुत भी कुछ पूरा सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, स्टार्स, ये सब सोलर सिस्टम में आते हैं। गैलेक्सी सोलर सिस्टम में। नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। देखो ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ये नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग, हमने सुना वहाँ पे रीड किया था। फर्स्ट इज मरकरी। देखो मैंने आपको वो भी सब एक सेंटेंस हमारे अपने दिमाग में फिट कर लेना है जो हमें याद रहे हमेशा। देखो ये इससे हमें ना जो वो प्लैनेट्स के नाम है ना बहुत आसानी से याद रहेंगे। देखो फर्स्ट इज माय एफिशिएंट मदर, जस्ट EFFICIENT। माई वेरी लिखना मैं भूल गया, पर आप मत भूलिएगा प्लीज। माई वेरी, ये अच्छे से दिख नहीं रहा है इसलिए मैं आपको बोल के ही बताऊंगा। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्स अस नट्स और नूडल्स। हमारी बुक में तो नट्स लिखा हुआ है, पर हम नूडल्स भी कर सकते हैं, और भी चीज जो एन से स्टार्ट होती है। ये है नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग, यही हम कर रहे थे। तो फर्स्ट इज आर मरकरी, सेकंड विनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, सिक्स्थ सैटर्न, और सेवंथ यूरेनस एंड एट्थ नेपट्यून। So why the earth is called unique planet? मैंने आपको बताया था earth is called unique planet. The earth is called unique planet because it has suitable land. फर्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, it has suitable land, और it has air to live in the earth से। और सेकेंड ये हो जाएगा it has not too cold और not too hot weather। और थर्ड ये है it has condition to survive the human beings और animals। सो ये हो गया अपना क्वेश्चन भी हो गया ये वाला। सो हम अब why do we see only one side of moon? ये वन साइड ऑफ मून, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको मून में बताया था, वो मून था जब हम मून पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि जो मून है ना, देखो आप इसमें ये लिख सकते हैं द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। मैंने बताया था वो अपनी जगह पे 27 डेज, अपना एक स्पिन पूरा करने में 27 डेज करता है, और अर्थ का चारों तरफ चक्कर को लगाने में भी 27 डेज ही कंप्लीट कर लेता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन इन
As a result, only one side of moon is visible to us on the earth. So first is ये है the moon moves around, नहीं ये पूरा आंसर बता रहा हूँ मैं अब एक बारी में. The moon moves around the earth in 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of moon is visible to earth on the is visible to us on the earth. So ये हो गया. अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चंस. व्हाट इज यूनिवर्स? इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ये हर चीज में होता है. व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स है जैसे यूनिवर्स इज वेरी वास्ट. वही होएगा जैसे मैंने बताया था आपको. यूनिवर्स जो है इट इज वेरी वास्ट. यूनिवर्स इज वेरी वास्ट. इट इंक्लूड गैलेक्सीज. इट इंक्लूड गैलेक्सीज. ये गैलेक्सीज इंक्लूड करता है और stars, satellites, planets and all over things that is in our whole world. So this is universe. यूनिवर्स बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा. पर आप उसके अंदर हो. साइंटिस्ट को तो नहीं पता कि आप वो यूनिवर्स कितना बड़ा है, पर हमें इतना जरूर पता है कि हम यूनिवर्स के अंदर हैं. सो फ्रेंड्स, ये टिक द करेक्ट ऑप्शन. तो ये टिक द करेक्ट ऑप्शन तो ये ऐसे हो जाएंगे. The planets known as the Earth's twins is called Venus. Which is the third nearest planet to the Sun? Third nearest. Which is the third? Earth. All the planets move around in the Sun is a सर्कुलर पाथ, नहीं एलोंगेटेड पाथ. हमने रीड किया था. मैंने आपको वैसे बता दिया था सर्कुलर पाथ, पर ये सर्कुलर पाथ नहीं है. वो वहाँ पे मेरे से गलती हो गई थी. वो गोल घूमते हैं, इसलिए मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था. इसलिए एलोंगेटेड पाथ होता है ये, ना रेक्टेंगुलर पाथ होता है. सर्कुलर पाथ नहीं होता. क्योंकि अगर आप ऐसे समझे कि चारों तरफ सन के चारों तरफ घूमता है तो सर्कुलर पाथ ही होगा, पर नहीं, एलोंगेटेड पाथ है. सो ये हम आगे इधर. द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ. क्योंकि वो पोल स्टार जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही होता है हमेशा. एस्टेरॉइड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, हमने पढ़ा था, मार्स एंड जुपिटर. So a group, there is filling the blanks. A group of dash form various patterns is called a group of star star forming various patterns is called constellation. नहीं, आप बताओ कॉन्स्टलेशन क्या होता है? कॉन्स्टलेशन अब ग्रुप ऑफ स्टार होता है. कॉन्स्टलेशन तो पैटर्न नहीं होता. कॉन्स्टलेशन तो होता है ग्रुप ऑफ अ स्टार. अ स्टार नहीं कहते हम बहुत सारे स्टार, मतलब ग्रुप ऑफ बहुत स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन. वो कॉन्स्टलेशन होता है. मैंने आपको चैप्टर जब हम रीड कर रहे थे, जब आपको बताया भी था कि ये कॉन्स्टलेशन और ग्रुप ऑफ स्टार कॉन्स्टलेशन होता है. तो आपको पता होगा, मुझे भी पता है, पर मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये आपको खुद करना है. सो अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड, हाँ इधर आएगा कॉन्स्टलेशन. सी, ये मैंने इरेजर कर दिया लगता है. हाँ, CONSTE, यहाँ पर आएगा कॉन्स्टलेशन. तो फ्रेंड्स, अब ये बिल्कुल थोड़े से रह रहे हैं. हम कहाँ पे थे? हाँ, इधर से हम.
सो अभी 3 रह रहे हैं। तो डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ, बिल्कुल पास में सेलेस्टियल बॉडीज, पास में जो सेलेस्टियल बॉडीज है अर्थ के, वो क्या है? आप इसमें कंफ्यूज मत हो ना। मून भी है, मून, वीनस भी है, VENUS, वीनस भी है, और मार्स भी है। तो हम ऐसे लेंगे, जो ई होता है, पहले क्या आता है? एम आता है पहले, पर यहाँ पे तो EFGHIJK अल्फाबेट में, जैसे ABCD में ABCDE, क्या क्या आता है? ABCDE FGHIJK LM आ गया। तो MOON, मून, एम से तो मार्स भी स्टार होता है। सो मार्स नहीं है ये, मार्स को छोड़ो, क्योंकि मार्स जुपिटर और मार्स है। मून इज द क्लोज, क्योंकि वो मून जो होता है ना, वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, और जो वीनस है ना, वो एक प्लेनेट है। डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, ये आ गया अपना अर्थ, EARTH, अर्थ। प्लेनेट डू नॉट हैव देयर ओन, ये मैंने वो उसमें बताया था, डिफर फ्रॉम ए प्लेनेट, हीट एंड लाइट। ये मैं लिखा नहीं जा रहा है, ये पता नहीं क्या हो गया। हाँ, अब लिखा जा रहा है LIGHT, लाइट। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर खत्म। मैं आपको क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा, ये रहे क्वेश्चन आंसर, मैं आपको भेज दूंगा, पर एक्सरसाइज आपको वीडियो में से देखनी पड़ेगी। सॉरी, पर मैं एक्सरसाइज नहीं भेज सकता। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, बाय and have a nice day.